मीन राशि। जी हाँ मित्रों, आज की जानकारी मीन राशि वालों पर आधारित होगी, जिसमें इनके 15 गुणों की भविष्यवाणी हम करने वाले हैं, रहस्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं। यदि आप मीन राशि वाले हैं तो जानकारी के अंत तक बने रहें ताकि सही और पूरी जानकारी मीन राशि वालों के बारे में प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि मीन ना हो तो जानकारी को शेयर जरूर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी अन्य मीन राशि वालों तक पहुंच सके। तो करते हैं शुरुआत। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित बीडी तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आज की जानकारी मीन राशि पर आधारित होगी, जिसमें इनके 15 गुणों की महाभविष्यवाणी आज हम करने वाले हैं, जो बहुत विशेष और बहुत खास बनने वाली है। आज जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, आज से पहले ना तो आपने सुनी होगी और ना ही देखी होगी। यदि आप मीन राशि वाले हैं तो ध्यान पूर्वक इस जानकारी को देखें और सुनें ताकि हर जानकारी सही सही आप अपने बारे में प्राप्त कर सको। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारियों के प्रति रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी राशि संबंधी जानकारी, रहस्य, समाधान समय से पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है हर जानकारी को समय से पहले आप तक पहुंचाएं ताकि आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारियों के प्रति रुचि रखते हैं, तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो करते हैं शुरुआत। मित्रों, हमारा यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है, यानी आपके जन्म के समय जो राशि आपको प्राप्त हो चुकी है। तो मित्रों, मीन राशि में शुक्र उच्च के और बुध नीच के हो जाते हैं। मित्रों, यह राशि द्विस्वभाव राशि है जो जल तत्व के अंतर्गत आती है। तो अब इनके 15 वो गुण आपको बता दें जो इस राशि के लोगों को सबसे अलग और सबसे विशेष बनाते हैं। तो कौन से हैं वो गुण, कौन से हैं वो विशेषताएं, कौन से हैं वो रहस्य, जाने। सबसे पहला, ये लोग आशावादी और निराशावादी दोनों तरह के लोग होते हैं। आशावादी क्यों? किसी पर डिपेंड होना, किसी पर निर्भर होना, ये चीजें इनमें देखी जाती हैं। निराशावादी, छोटी छोटी बातों का जल्दी बुरा मान जाना, दिल से लगा लेना, अपने आप को हर्ट कर लेना और बहुत दुखी परेशान हो जाना। इसलिए यदि कोई मीन राशि वाला आपका मित्र है, प्रेमी है, दोस्त हैं, तो इनसे सोच समझकर बोलें। ये जल्दी बुरा मान जाते हैं और हर बात को दिल से लगा बैठते हैं। इनकी कमजोरी भी है, ये जल्दी बुरा मान जाते हैं। वैसे दिल के बहुत साफ माने जाते हैं ये लोग। अब मित्रों, दूसरा, मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि गुरु का प्रभाव है। गुरु इनके राशि स्वामी माने जाते हैं, जिस कारण मल्टी टैलेंटेड ये लोग देखे जाते हैं। किसी भी चीज को जानना, उसके बारे में अनुभव प्राप्त करना, डीप नॉलेज रहना, ये चीजें इनमें देखी जाती हैं। अगला, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना। यदि किसी के खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, किसी के खिलाफ कुछ बातें हो रही हैं, तो ये लोग ऐसी जगह से, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहते हैं। किसी की बुराई करना, अपमान करना, पॉलिटिक्स करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमने कहा गुरु का प्रभाव है और गुरु सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। बस यही शुभता इनमें देखी जाती है, इनके विचारों में देखी जाती है, इनकी कार्यशैली, जिम्मेदारी में देखी जाती है। मित्रों, बहुत लॉयल माने जाते हैं मीन राशि के लोग। लड़ाई झगड़ों से, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहने का प्रयास करते हैं। भले ही काम को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर ये सबसे बनाकर रखते हैं, सबको अपना समझते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये सामने वाला बुरा है, गलत है, तो कोशिश करते हैं, प्रयास रहता है कि इनसे थोड़ी दूरियां ही बनाई जाए, बस मतलब के लिए कांटेक्ट रखा जाए, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव स्वभाव, पॉजिटिव विचार आप इन मीन राशि वालों में देखेंगे ही देखेंगे। अगला मित्रों, शुक्र इस राशि में उच्च के होते हैं। और शुक्र क्या है? शुक्र सभी भौतिक सुख सुविधा, कला, सुंदरता, अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण, ये शुक्र के कारण ही होता है। लग्जरी शौक, बड़े बड़े शौक, महंगे शौक, ये सब शुक्र का प्रभाव है। शुक्र इस राशि में उच्च के हैं तो रोमांटिक बहुत होते हैं, खुश मिजाज, रोमांटिक मिजाज वाले ये देखे जाते हैं। सभी को खुश रखना, खुद रोमांटिक रहना, ये चीजें इनमें देखी जाती है। बहुत रोमांटिक देखे जाते हैं कई मामलों में, कई बार, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है।
साहित्य, लेखन, संगीत, ये चीज़ें भी इनमें देखी जाती है। डीप नॉलेज लेना, सीखना, हर चीज़ के बारे में जानना, ये चीज़ें भी इनमें देखी जाती है। इच्छा इनकी बहुत ज़्यादा होती है, इच्छाएं कभी समाप्ति नहीं होती। जितनी नॉलेज है उससे ज़्यादा नॉलेज ये लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये चीज़ें इनमें देखी जाती है। आखिरी राशि है राशि चक्र में, ये राशि 12वें नंबर की राशि है, आखिरी राशि है, जल तत्व की राशि है। मित्रों, इनके मन में कंट्रोल नहीं होता, स्टेबल नहीं हो पाते, मन को स्टेबल नहीं कर पाते। हमेशा मन में कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई बातें, चाहे पुरानी हो या फिर फ्यूचर को लेकर हो, प्लानिंग को लेकर हो, अपनों को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, इनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। ये चीज़ें भी देखी जाती है। इनके मन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जल तत्व की राशि है। जिस तरह जल बहते रहता है, रुकता नहीं है, उसी प्रकार इनका मन चलते रहता है, रुकता नहीं है, स्टेबल नहीं कर पाते। मित्रों, ये लोग प्रकृति प्रेमी माने जाते हैं। घूमने फिरने का शौक, हिल स्टेशन पर जाना, प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। हिल स्टेशन में जाना बहुत ज़्यादा इन्हें शौक होता है घूमने फिरने का। 12वां घर एक्सपेंसेस का भी है, और ये राशि चक्र में आखिरी राशि 12वें नंबर की राशि है, जो खर्चों का भी माना जाता है। तो इनके लग्जरी शौक, बड़े शौक होने के कारण एक्सपेंसेस भी देखे जाते हैं। शुक्र के कारण इनमें आलस्य, क्योंकि सुख सुविधा के कारक शुक्र माने जाते हैं, जिस कारण कई बार ये मीन राशि के लोग अपने कामों को टालते हुए भी देखे जाते हैं। ये माइनस पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है। शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधा, आराम के कारक हैं, तो आलस्य देखा जाता है। इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये लोग बहुत भावुक और दयावान माने जाते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव है। यदि मामला मदद का हो, किसी की हेल्प का हो, तो हमेशा आगे रहते हैं और सभी की मदद करते हैं। ये चीज़ें इनमें देखी जाती है। किसी भी राशि से हो, ये मेलजोल बनाकर रखने वाले होते हैं। इनका प्रयास रहता है सभी के साथ बनाकर रखी जाए, सभी को अपना समझा जाए, सभी के काम आया जाए। लेकिन एक चीज़ देखी गई है, जब इन्हें मदद की या हेल्प की ज़रूरत होती है तो बहुत कम लोग आगे आ पाते हैं या इनकी हेल्प करते हैं। ये चीज़ें भी इनके साथ देखी जाती है। इनका भोलापन, इनका सीधापन कई बार इनके लिए नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए हेल्प जरूर करें। हम ये नहीं कहते कि हेल्प ना करें, मदद ना करें, किसी की हेल्प के लिए आगे ना आएँ, लेकिन जीवन के फैसले सोच समझ कर लें। ज्ञान की, अनुभव की, बुद्धि की आप में कोई कमी नहीं है। बहुत दयावान माने जाते हैं, लेकिन आपकी अच्छाइयों का कई बार लोग फायदा उठा लेते हैं। मित्रों, मीन राशि वालों का विशेष अपनी माता से ज़्यादा लगाव देखा गया है। कमेंट में बताइए। लगाव तो सभी का होता है, इनका कुछ ज़्यादा ही होता है। इनका प्रयास रहता है अपनी माता के साथ अधिकतर समय बिताया जाए, माता के साथ रहा जाए। बहुत ज़्यादा लगाव, विशेष लगाव माता से होता है। जल तत्व के कारण जिस प्रकार जल आगे चलते रहता है, पानी रुकता नहीं है, आगे चलने का प्रयास करता है, उस प्रकार ये लोग जल्दबाजी के कारण कई बार अपने महत्वपूर्ण काम खराब कर बैठते हैं। जल्दबाजी देखी जाती है। इनका प्रयास रहता है हर काम को समय से निपटा लिया जाए, जल्दी निपटा लिया जाए, लेकिन कई बार इनका काम इसी कारण खराब हो जाता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। यदि आप मीन राशि वाले हैं, जल्दबाजी देखी जाती है आप में, कमेंट में बताइए। अब मित्रों, इनकी उम्र के 27 से लेकर 38 वर्ष की आयु तक इनके जीवन में कुछ विशेष और बड़े बदलाव देखे जाते हैं। वो कैरियर को लेकर हो सकते हैं, इनकी खुशियों को लेकर, उपलब्धियों को लेकर, विवाहित जीवन को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी बिंदु हो सकता है। कुछ बदलाव इनके जीवन में इस टाइम फ्रेम में देखे जाते हैं। कमेंट में बताइए, यदि 27 से 38 वर्ष की आयु के बीच में आप हैं, कोई चेंज आया या नहीं आया। अब उन राशि के बारे में आपको अवगत करा दें जिनसे आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। वैसे तो इनका प्रयास रहता है कि सभी के साथ बनाकर रखें, सभी को अपना समझें और सभी का साथ दें, लेकिन कुछ राशि, कुछ लोग हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। पहला है मकर राशि, दूसरा कुंभ राशि, तीसरा तुला राशि और चौथी और अंतिम राशि है वृषभ राशि। ये 4 राशि के लोग, आपका तो प्रयास रहता है कि सबसे बनाकर रखें, सबको अपना समझें, लेकिन कुछ ना कुछ बिंदु, कुछ ना कुछ कारण ऐसे बन ही जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, जिनसे आपके जीवन में रिलेशनशिप, प्रेम प्यार, दोस्ती में अप डाउन्स देखे जाते हैं। कोई ना कोई बिंदु, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है कि आपसी तनाव पैदा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है।
जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए। यदि फिर भी कोई सवाल कोई प्रश्न रह गया हो निसंदेह कमेंट में लिखिए। अधिकतर जानकारी आपके सवालों पर आधारित होती है, इसलिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को मैं पंडित बीडी तिवारी का नमस्कार।